नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। राउंड 2 एमसीसी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, इस पे ही ये वीडियो आधारित है। ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप कॉलेजेस को सजाते हैं वही इस बात को तय करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फिर कौन सा मिलेगा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन मैंने ये देखी है कि उस कॉलेज को कैंडिडेट्स प्रायोरिटी देते हैं जो उनको लगता है कि उनको आसानी से मिल सकता है। यह सही तरीका नहीं है। शुरुआत आप हमेशा ऐसे कॉलेजेस से ही करेंगे जिनकी कट ऑफ हायर होती है, यानी कि भले ही आपका रैंक मैच नहीं करे लेकिन अगर मिलता तो जो बेस्ट होता उस कॉलेज को ही आप हमेशा ऊपर रखेंगे। जो नियम होता है वो ये होता है कि अगर आपने 100 ऑप्शंस चूज किए हैं तो जब आपके रैंक की बारी आती है तो कंप्यूटर आपके सबसे पहले वाले प्रेफरेंस को पहली प्रायोरिटी देता है। अगर वो मैच नहीं होता है तो वो दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, और इसी क्रम में वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। तो नियम यही है कि अगर मान लेते हैं कि लास्ट राउंड की कट ऑफ देख के आपने पहले ही शुरुआत में कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो आपको लगा कि आपको आसानी से मिल सकता है क्योंकि आपको सीट चाहिए थी, ऐसे में अगर मान लेते हैं कि कट ऑफ लो चली गई और आपके पहले ऑप्शन को ही कंप्यूटर ने लॉक कर दिया, तो हो सकता है बाद के अच्छे कॉलेजेस जो कि आपको मिल सकते थे वो फिर नहीं मिल पाएंगे। तो चॉइस फिलिंग करने का जो सबसे प्राइम रूल है वो यही है कि सबसे पहले आप उस कॉलेज को सजाइए, भले ही जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती हो और आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि इस बात से सिर्फ आपको फायदा ही हो सकता है, नुकसान कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, आपका रैंक मैच नहीं करेगा तो वो कॉलेज आपको नहीं अलॉट होगा, और इसी सीक्वेंस में कॉलेज वहीं पे जाके अलॉट होता है जहां पे आपका रैंक जो है वो मैच करता है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉलेज की जो सीक्वेंस हम डालते हैं वो उसकी क्वालिटी और रैंकिंग के प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही डालते हैं। यही बात सरकारी कॉलेजेस के लिए और यही बात डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी लागू होती है। भले ही आपके स्कोर 250-300 हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग में अगर आप शुरुआत पे केएमसी रखते हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप जो डिजर्व करते हैं आपको वही सीट मिलेगी, लेकिन कोई ऐसा कॉलेज जो कि बहुत आसानी से आपको मिल सकता है उसको आप नंबर 1 पे रख देते हैं, और उसके बाद कुछ दूसरे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ पहले के राउंड में हाई गई थी और इस बार लो भी चली जाती है तो भी वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो प्रायोरिटी सेट की जाती है वो क्वालिटी के हिसाब से और कट ऑफ के हिसाब से ही की जाती है। चॉइस फिलिंग में टोटल जितने ऑप्शंस होते हैं आप सारे भी डाल सकते हैं, सिर्फ एक भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये सीधे सीधे आपकी इच्छा होती है। तो मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को कंसीडर करेंगे जिनके बारे में आपने पूरी जानकारी ले ली है और जिनको आप अपनी पसंद में रखते हैं, जिनके लोकेशन की जानकारी, एकेडमिक क्वालिटी की जानकारी या फिर फीस की जानकारी आपके पास है, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। खासकर प्राइवेट कॉलेजेस के मामले में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के मामले में फीस और टोटल पैकेज की जानकारी जरूर रखें। सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। सरकारी कॉलेज की अगर बात करें, आप अपने स्टेट की काउंसलिंग भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। राउंड 1 हो चुका है, ऐसे में आपको अंदाजा होगा कि राउंड 2 में वहां पे आपको क्या मिल सकता है। उस क्वालिटी के हिसाब से ऑल इंडिया कोटे की राउंड 1 की कट ऑफ देख के आप ये कंपेयर कर लें कि आपको दोनों जगहों में से कहां पे सीट लेनी है। राउंड 2 ऑल इंडिया कोटे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे में सोच समझ के ही चॉइस फिलिंग करेंगे। आप सबकी सुविधा के लिए ऑल इंडिया कोटे की राउंड 1 की जो अलॉटमेंट आई थी उसको मैंने कॉलेज वाइज सजा दिया है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे पहले वो कॉलेज है जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी और सबसे अंत में वो कॉलेज है जहां पे कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अपने रैंक के हिसाब से आप आसानी से जज कर सकते हैं कि राउंड 2 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। जाहिर सी बात है, राउंड 1 से राउंड 2 की कट ऑफ लो ही रहेगी। काफी सारी सीटें वैकेंट होके आ रही हैं, कुछ नई सीटें भी हैं। तो ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने ये किया है कि इसको कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज सजा दिया है। सारी कैटेगरीज हैं, इनमें पीडब्ल्यूडी भी शामिल है और उनकी कैटेगरी के वाइज मैंने कॉलेज की रैंकिंग कर दी है ताकि आपको चॉइस फिलिंग करने में आसानी हो। फीस डिटेल्स भी मैंने डाल दी है, बॉन्ड के डिटेल्स भी हैं वहां पे, एम्स की सीक्वेंसिंग भी मैंने दे दी है और इसके साथ साथ सारे स्टेट में जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग क्या है वो भी मैंने दे दिया है। आशा करता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये सारी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
जो कैंडिडेट डीम्ड की काउंसलिंग कर रहे हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से राउंड 1 की कट ऑफ देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो कंप्लीट पैकेज है डीम्ड का वो देख के जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो उसको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सजा लेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राउंड 2 के लिए। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।